वहाँ नयनतारा देवनाथ के साथ प्रवेश करती है, जिसे देखकर समरसेन ने नयनतारा को रोते हुए गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी राजदुलारी, मैं उस धूर्त मंत्री के बहकावे में आ गया था। मुझे प्रजा पर, तुम पर और देवनाथ पर किए अत्याचार का बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं पिताश्री, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिलहाल देखिए मैं और प्राणनाथ आपके लिए क्या उपहार लाए हैं। महाराज, हम सिर्फ आपको ये उपहार देने आए थे, फिर हम दोबारा मौत के रेगिस्तान में लौटने वाले थे। फिर नयनतारा ने समरसेन से उस जादुई थैली और देवनाथ की ईमानदारी का पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसके बाद समरसेन ने अपनी बेटी का हाथ देवनाथ के हाथ पर रखते हुए कहा, देवनाथ, तुम धन्य हो। मुझे बहुत पहले एक ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारे राज्य की सबसे दुर्लभ और कीमती वस्तु जिस नौजवान के हाथ लगेगी तुम उससे ही अपनी बेटी ब्याहना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी बेटी का हाथ और इस राज्य का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैंने उस धूर्त मंत्री और चाटुकार दरबारियों को भी निकाल दिया है। अब ये राज्य तुम्हारा है। अगले दिन राजा समरसेन ने बाजे गाजे के साथ देवनाथ और नयनतारा का विवाह किया और कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गए। फिर इधर एक रात देवनाथ और नयनतारा ने जैसे ही उस जादुई थैली को संभाल कर रखने की कोशिश की, वो थैली गायब हो गई और एक भविष्यवाणी हुई। हे ईमानदार मनुष्य, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर प्रकृति ने कठिन समय हेतु तुम्हें ये चमत्कारी थैली आशीर्वाद स्वरूप दी थी, किंतु ये कुछ समय के लिए थी। असली चमत्कारी शक्ति तो हे दिव्य पुरुष तुम्हारी ईमानदारी और सहृदयता है, जिसे सदैव बनाए रखना। देवनाथ और नयनतारा ने उस आवाज को प्रणाम किया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए।